आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में 5G सेवा लॉन्च हो चुकी है और इस सेवा का उपयोग कुछ ही शहरों में अभी चल रहा है। लेकिन ये 5G सेवा शुरू होने के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के बारे में हम लोग आज जानते हैं। आज सिर्फ चुनौतियों के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि ये 5G सेवा शुरू हुई तो इसमें क्या क्या चुनौतियाँ सामने आएंगी। तो इसमें पहला है कि 5G दो तरह से चल सकता है। देखिए, एक तो 5G का अपना खुद का टावर हो, खुद का नेटवर्क तो है ही, इसका टावर हो, और या आप जो टावर पहले से हैं 4G के उससे ये कनेक्ट रहे, तो इस तरह से ये चल सकता है। तो यही है स्टैंड एलोन नेटवर्क का मतलब कि 5G का अपना खुद का टावर हो और उससे वो जितने भी लोग मोबाइल से यूज़ करें डाटा, वो 5G का खुद का हो। और नॉन स्टैंड एलोन नेटवर्क का मतलब है कि वही जिसे जो 5G का टावर लगे हुए हैं उससे कनेक्ट करके आप 5G सेवा को दीजिए। एक तो ये हो गया। और अगर आप स्टैंड एलोन नेटवर्क पे जाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे की इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा टावर लगाने पड़ेंगे। इस तरह से ये हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। और अभी तो हमारे देश में बहुत जगह तो अभी 4G भी नहीं सही से चल रहा है। तो ये भी सामने चुनौती है कि 5G को हम किस तरह से इसको सभी को प्रोवाइड करने का काम कैसे कर पाएंगे। चलिए, दूसरा नेटवर्क का ढांचा नए सिरे से। अब देखिए, वही बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि नेटवर्क का जो ढांचा है, जैसे 3G 4G, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ यही बात कि अभी हम लोग बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे हम लोग 4G का भी नेटवर्क नहीं सही से पकड़ता है और नहीं सही से चलता है, वहाँ भी गोल गोल घूमने लगता है। तो वहाँ पे हम लोग 5G किस तरह से पहुँचाएंगे और वहाँ पे कैसे 5G काम करेगा। तो इसके लिए हमें जो नया टावर या ढांचा बनाना है उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इस पे ज़्यादा यही सामने चुनौतियाँ हैं हमारे। और तीसरा, 5G टेक्नोलॉजी महंगी है। देखिए, पहले 3G था, थोड़ा सस्ता था, फिर उसके बाद 4G आया, वो उससे महंगा हुआ। अब 5G है, वो भी 4G से महंगा होगा। तो कुछ ही जो यूजर्स हैं वो तैयार हैं देने के लिए 5G की जो महंगी सेवा है, डाटा है। लेकिन कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो अभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि हम जितना जो 5G का महंगा डाटा है उसको पैसे देने के लिए। तो इस तरह से ये जो महंगी टेक्नोलॉजी है, तो जब डाटा महंगा होगा तो उसको वो स्वीकार करने के लिए उनकी इतनी क्षमता नहीं है। तो इससे भी हमारे सामने ये इस तरह की चुनौती आएगी। चौथा है 5G मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, ये 4G मोबाइल में तो चलेगा, लेकिन किस तरह से चलेगा ये तो जब पूरी तरह से आ जाएगा 5G तब पता चलेगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल 5G है तो ये बेहतर तरीके से चलेगा। लेकिन सभी के पास 5G मोबाइल नहीं है। अगर 5G मोबाइल ख़रीदने कोई जा रहा है तो 20,000 25,000 से कम की मोबाइल नहीं मिल रही है। तो लोग जिनके पास 4G मोबाइल है वो हटाएंगे, तो नया मोबाइल 20,000 खरीदने के लिए वो पैसे का इंतज़ाम करेंगे। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि यार 5G थोड़ा सा वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी हमारे सामने एक चुनौती होगी कि 5G के सामने यही कि वो यूजर्स जो लोग अभी भी 4G उतना जो यूज़ कर रहे हैं तो उतना नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने नई मोबाइल ख़रीदने के लिए एक चुनौती होगी। और पांचवा है साइबर अटैक। देखिए दोस्तों, जब 4G चल रहा था तो भी कितने साइबर अटैक होते थे। कहीं आपका डाटा, आपका जैसे कोई भी चीज़ है तो वो उसको क्या होता था कि लोग उसको चुरा लेते थे आपका डाटा, और उससे आपको चाहे वो बैंक से या फिर किसी भी तरह से आपको वो आपकी मेहनत की कमाई को साफ कर देते थे। अब अगर आपके 5G के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आपका डाटा बहुत तेज़ चलेगा, आप बहुत तेज़ सर्फिंग करेंगे, तो आपकी जो
पर्सनल जानकारी है वो जो साइबर अटैक करते हैं साइबर चोर, वो ज़्यादा जल्दी से आपका एक्सेस कर लेंगे और आपको ज़्यादा चपत लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमारे सामने ये साइबर अटैक सबसे बड़ी चुनौती है कि इससे साइबर जो चोर होते हैं उनसे बचने के लिए अभी ये सब चीज़ें तो हम लोग अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो साइबर अटैक है उसको हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है साइबर अटैक। तो यही चुनौतियां हैं हमारे सामने 5G के लिए। तो आइए दोस्तों, इससे निपटने के लिए जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी है उसे हमें पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।